सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जीवन और इस जगत की भलाई किसमें है, उस भलाई से हम अपने आप को तृप्त करें, उस भलाई का आधान अपने जीवन में करें, अपने व्यवहार में करें, तो निसंदेह हमारा यह संपूर्ण जीवन अत्यंत महनीय हो जाएगा, श्लाघनीय हो जाएगा। जीवन यदि हम दूसरों के लिए जीते हैं, या ये कहें कि आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की भावना से यदि जीवन को जीते हैं, तो जीवन हमारा सुंदर हो जाएगा। हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त करें, प्रभु के गर्भ में रहने का प्रयत्न करें। प्रभु के गर्भ में रहने का तात्पर्य यह है कि उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके आदेश संकेत का, उपदेश का, निर्देश का पालन करें, इससे भिन्न कोई भी आचरण ना करें। विगत कक्षा में हमने यह निवेदन किया था कि प्रभु की उपासना से ही दिव्य गुणों का विकास होता है और हम इस शरीर नगरियों के प्रवेश से बच जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 27वें सूक्त का पहला और दूसरा हमने पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया है। दूसरे मंत्र में भी यही बात कही कि प्रभु के गर्भ में रहने वाले जो लोग होते हैं, वे कभी भी इस संसार की जो अशुद्ध हवा है, अशुद्ध ज्ञान है, अशुद्ध जो कर्म है, उनसे वो बचा रहता है। निरंतर प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयत्न वही करता है जो उसकी नियमावली को समझ करके, उसकी मर्यादा को समझ करके, जिस मर्यादा को मनुष्यों के लिए उस परमात्मा ने संकेत किया है, बनाया है, तो वैसा ही जो जीते हैं, तो उनके जीवन में विषयों का कोई भी आकर्षण उनको बाधित नहीं कर पाता है। प्रभु की उपासना से हम विषयों में फंसते नहीं हैं। और तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, जो ज्ञानाग्नि में वासना का भस्मीकरण, ज्ञान अग्नि से वासनाओं का भस्म होना सुनिश्चित है, इसलिए हम ज्ञान अग्नि से युक्त जीवन जिए। तो प्रथम वेद मंत्र को मैं लिखता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम अव यच्छेनो ओम अवयच्छेनो अश्वनी दध
द्योर्वी यद्यदि। वात ऊहुः वात ऊहुः पुरंधिम सृजत्यस्मा सृजत्यस्मा अवह क्षिपज्याम क्षिपज्याम कृशानुरस्ता कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यन ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 27वें सूक्त का तीसरा मंत्र है यह। ओम अवयच्छेनो अश्वनीदध द्योर्वी यद्यदि वातऊहुः पुरंधिम सृजत्यस्मा अवहा क्षिपज्याम कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यन। ओम अवच्छेनो अश्वनीदध द्योर्वी यद्यदि वातऊहुः पुरंधिम सृजत्यस्मा अवह क्षिपज्याम कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यन। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा कि अध अब यत जो सेनः, जो सनसनीय गति वाला पुरुष, द्योह जानवाणियों का अब अश्वनीत नम्रता से उच्चारण करता है। अर्थात जब आचार्य स्वयं उत्तम आचरण वाला होता हुआ, स्वयं नम्रता से युक्त होता हुआ विद्यार्थियों के लिए जान देता है, और यदि
ते वे विद्यार्थी यद जब उस आचार्य से पुरंधिम पालक व पूरक बुद्धि को व्यूहु विशेष रूप से धारण करते हैं। तो इस दृष्टि से यत जब अस्मयी इस विद्यार्थी के लिए आचार्य सृजत ज्ञान का सर्जन करता है, तो वह निश्चय से उस विद्यार्थी जाम अर्थात उस विद्यार्थी के जो वासना है, उसके जाम जो काम है, उस वासना रूपी जो कामदेव को धनुष की डोरी को अवक्षिपत सुदूर फेंकने वाला होता है, अर्थात वासनाओं को अपने से परे फेंकने वाला होता है। कृशाणु अग्नि के समान तेजस्वी होता हुआ यह मनसा भुरण्यन मन से उस प्रभु का अपने में भरण करता हुआ अस्ता अब सब बुराइयों को दूर क्षिप्त अर्थात वह दूर कर देता है, उनको फेंकता है, ज्ञान द्वारा अपने जीवन को निर्मल बना लेता है, शुद्ध बना लेता है। और गहराई से इस मंत्र पर विचार करते हैं तो ये जो बात कही यहाँ पर कि ज्ञान वाणियों का जो निसंदेह स्वयं भी परिपक्वता को प्राप्त हो, स्वयं भी जितेंद्रिय हो, ऐसा आचार्य, ऐसा गुरु जो अपने जीवन में शुचिता पवित्रता को महत्वपूर्ण स्थान देता है और स्वयं सदाचरण से युक्त होता है, जिसके नम्रता में, जिसके विनयशीलता में, जिसकी वाणी व्यवहार में कोई न्यूनता ना हो, हर प्रकार से बुद्धिमान, बलवान, धीमान, प्रज्ञावान, शक्तिमान बन करके जो जीवन को जीता है, ऐसा श्रेष्ठ आचरण करने वाला उत्तम आचार्य जब स्वयं के सद्गुणों से युक्त होकर के अपने शिष्यों को उपदेश करता है, अपने शिष्यों को भी ज्ञान से प्रदीप्त करता है, उसको ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है, तो उसका शिष्य भी एक पल के लिए कभी भी विचलित नहीं होता है, अर्थात इस संसार के भावनाओं में, वासनाओं में बहता नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ गुरु कहां से मिले? यदि नहीं मिलते तो क्या किया जाए? उसके लिए सबसे बड़ी यह बात है कि हम अपने इस जीवन के लिए जो सर्वोपरि ज्ञान है, उसके आधान के लिए सच्चे गुरुओं की खोज करें। सच्चे गुरुओं का मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच्चे आचार्यों का सानिध्य ही वास्तव में हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाता है। ऐसे मनसा वाचा कर्मणा जिनके जीवन में आचार्यत्व है, जो जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में भी अपने आप को सुव्यवस्थित रख पाते हैं तथा इस जगत के व्यवहार में जो निर्लेप भाव से रहते हैं। कहने का आशय क्या है कि इस संसार की जो गतिविधि है, इस संसार की गतिविधि से वो अपने आप को बिना अलग किए हुए, उसकी परिधि में ही रहते हुए अपने आचरण को, अपने उद्देश्य को, अपने वाणी को जो नियंत्रित रखते हैं। अब ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों को यदि ढूंढते हैं तो बहुत गिने चुने ही आचार्य ऐसे मिलेंगे जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जो स्वयं विनयशीलता की प्रतिमूर्ति होते हैं और उनके शिष्य भी वैसे हो जाएं। ये बड़ा सौभाग्य है।
लेकिन प्रायः आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम दृष्टिपात करते हैं समाज में, तो ऐसे गुरुओं का नितांत अभाव है, जो वास्तव में दिखाई तो बहुत अच्छे पड़ते हैं, लेकिन उनके ना आहार में शुद्धि है, न उनके विचार में शुद्धि है और न उनके व्यवहार में शुद्धि है। फिर कैसे हम श्रेष्ठ जीवन बना पाएं? प्रयास करें और मन में जब संकल्प रखते हैं तो ऐसे श्रेष्ठ गुरुजनों का सानिध्य मिलता ही मिलता है। अपने लिए भी हमको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना इच्छा के तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी हमारी मनोकामना हो, ऐसी हमारी मनोभावना हो कि हम श्रेष्ठ गुरुओं की सन्निधि में रहें, श्रेष्ठ गुरुओं के आचरण से सीखें, जानें, समझें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु बहुत अच्छा है, उनकी दूरदृष्टि है, लेकिन जो शिष्य है, जो संतान है, उनकी दृष्टि को नहीं समझ पाते और वो समझते हैं कि आचार्य तो हमारा ठीक नहीं है। तो पहले हम जान बूझ करके, हम बहुत सोच विचार करके अपने गुरु का चयन करें, और एक बार जब गुरु का चयन कर लिया, आचार्य का चयन कर लिया, तो फिर आजीवन उसके डोर में बंध करके रहना, मर्यादा में बंध करके रहना। क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो सबसे बड़ा गुरु है, उनका जब हमको सानिध्य मिलता है तो यह निसंदेह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। वह सबके लिए है और सबको सदा प्रेरणा देता है, लेकिन उसकी प्रेरणा को सुनने वाले बिरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। वो आत्मा की पुकार को जो है नहीं सुनते, मन के विकार को सुनते हैं और स्वार्थ में बंध जाते हैं। स्वार्थपरता में जब बंध गए तो उस कार्य को जो अनर्थ की ओर ले जाने वाला है, उस कर्म को भी कर बैठते हैं, करते हैं, कराते हैं। तो ऐसे हम श्रेष्ठ आचार्यों का चयन करें, जो स्वयं विनयशीलता की प्रतिमूर्ति हो और जिनका जीवन पवित्रता से, शुचिता से युक्त हो। यदि इस प्रकार से उन आचार्यों का प्रियाचरण करते हुए शिष्य भी करता है, अर्थात उसके जीवन में भी विनयशीलता आ जाती है और विशेष रूप से ज्ञान को धारण करता है, जैसा गुरुओं ने बताया, समझाया, जनाया, उसी प्रकार से यदि विद्यार्थी भी आचरण करता है तो ज्ञान का सर्जन करने वाला वह आचार्य विद्यार्थी के सारे दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। वह सब दुर्गुणों को विनष्ट कर देता है, उनकी मृत्यु के रूप में आ जाता है। आचार्य को यम भी कहते हैं, एक रूप यम है। तो आचार्य जो हैं वो यम का रूप होते हैं, जो विद्यार्थी के समस्त कल्मशों को हर लेते हैं, उनके दुर्गुण दुर्व्यसनों को हर लेते हैं, उनको बहुत ही विशेषता से, तेजस्विता से युक्त कर देते हुए हैं, और मनसा भुरण्यन, मन से उस प्रभु का अपने में जो भरण करता हुआ अस्ता, सब बुराइयों को दूर करता हुआ ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है। ऐसा शिष्य निर्मल स्वभाव वाला हो जाता है और ज्ञान दीप्ति से ही हमारा संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। अतः ओम का सुमिरन, गायत्री का सुमिरन, गायत्री का जाप, ओंकार का जाप हम करें। और एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो बहुत श्रेष्ठ लोग होते हैं, श्रेष्ठ माता पिता, श्रेष्ठ गुरु आचार्य, उनकी संतानें भी श्रेष्ठ होती हैं। उनकी संतानों में भी वह तेजस्विता, वह ओजस्विता, वह पवित्रता, शुचिता होती है, जिससे वो अपने
गुणकर्म स्वभाव से संसार को तृप्त करते हैं, संसार का उपकार करते हैं, संसार के रोगों का उपचार करते हैं, ऐसे संस्कारों से युक्त श्रेष्ठ उत्तम शिष्य, उत्तम विद्यार्थी जो होते हैं वे अपनी बुराइयों को दूर करते हैं, अपने मन के विकारों को दूर करते हैं। और इसी प्रकार से चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, जान दीप्त अंतर्वृत्ति मन, ओम ऋजिप्य ईमिन्द्रवतो ना भुज्युम शेनो जभार बृहतो अधिष्णोः अंतः पतस्त्रयस्य पर्णमध यामनि प्रसितस्ते तद्वेः। कहा कि ऋजप्य, ऋजु मार्ग से आगे बढ़ने वाले, शेनः शंसनी गति वाला जो पुरुष है, इंद्रावतः जितेंद्रिय पुरुष से रक्षण किए हुए जाते हैं, अर्थात जो बृहता वृद्धि के कारणभूत श्रोह सुख वर्षक जान द्वारा न भुज्युम भोगों में न फंसे हुए शिष्य को अधिजभारा विषयों से ऊपर ले जाता है, उत्कृष्ट मार्ग की ओर ले जाते हैं। अत्यंत विषय प्रवण वृत्ति वाले शिष्य को ज्ञान देना भी कठिन होता है। जिस शिष्य का मन केवल भौतिक सुखों की कामना में लगा होता है, जो भौतिकता में फंसा होता है, उसको रूप रस गंध शब्द स्पर्श की मन में लगन रहती है, जो विषयों में अपने को लगाए रखता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा छात्र, ऐसा शिष्य कभी भी विद्या से युक्त नहीं हो पाता है, कभी ज्ञान से युक्त नहीं हो पाता है। संसार का यदि हम सुख चाहेंगे तो विद्या हमको नहीं मिलेगी, और यदि विद्या चाहते हैं तो संसार का सुख नहीं मिलेगा। विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या। तो ये बात हमको स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यदि इंद्रियों का सुख चाहिए तो विद्या नहीं मिलेगी, और यदि विद्या चाहते हैं तो इंद्रियों का सुख नहीं मिलेगा। अपने आप को हम तपस्वी बनाएं, विद्यार्थी जो हो वो ज्ञान प्राप्त के लिए सदा तत्पर रहें। अस्य इसका पतत्री उड़ने वाला, निरंतर इधर उधर भटकने वाला जो मन रूप पंख है, इधर उधर हमको ले जाता है, तो इससे हम बचें। पतत गति वाला होता यह, इसका मन बाहर विषयों में जो नहीं भटकाता, बाहरी भोग वृत्ति में नहीं रहता है, वे तो विद्या प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिनका मन बस पंख लगाए चारों ओर भागता रहता है, हर समय कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं इधर कहीं उधर, जैसे मन को पंख लग गए हों, और मन जब इधर भागता रहेगा तो विद्या से युक्त नहीं होगा, विनयशीलता से युक्त नहीं होगा। इसलिए अब यामनी मार्ग में प्रस्तुत से बंधे हुए, निरंतर मार्ग में चलते हुए, इसका तद वह मन रूप पर्ण वे कांतिमान हो जाता है। अब यह चमकते हुए जीवन वाला बन जाता है। ज्ञान द्वारा निर्मल मन अंतर्मुखी बन जाता है, अंतर्मुखी वृत्ति वाला होता हुआ सदा जो सद्मार्ग है, सुपथ है, उसकी ओर बढ़ता जाता है। तो वेद मंत्र का भाव यही है कि हम अपने वासनाओं से यदि पार जाना चाहते हैं, विषयों से पार जाना चाहते हैं, यदि राग द्वेष से बचना चाहते हैं, तो वेदानुकूल आचरण करें और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, विनयशील बने, बाहर की वृत्तियों से बच करके अंतर्वृत्ति वाले बने, अंतर्मुखी बने।